2016 में बनी चटनी मूवी की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मॉडल टाउन के एक ग्राउंड में पार्टी चल रही है। वहाँ पर कुछ औरतें मिलकर अनीता के बारे में बात कर रही होती हैं कि अनीता गाज़ियाबाद से है और खूब स्टोरी बनाने में माहिर है। तभी अचानक अनीता उन सब के सामने आ जाती है और रसिका नाम की एक लड़की है जिसे पता चल जाता है कि अनीता उनकी बातें सुन रही थी। तो वो बात को फेरने के लिए अनीता से उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है कि वो बिल्कुल अमेजिंग है और उसके पति अनीता के खाने के फ़ैन हैं। रसिका अनीता से खाना पकाना सीखना चाहती है, तो वो कब उसके घर पर आ सकती है। तभी अचानक अनीता का फ़ोन बजता है और वो वहाँ से थोड़े दूर चली जाती है। जैसे अनीता वहाँ से चली जाती है, सारी औरतें चैन की सांस लेती हैं। रसिका ड्रिंक लेने के बहाने बार काउंटर के पास जाती है, जहाँ अनीता के पति वीरजी पहले से ही खड़े हुए होते हैं। जब वो वीरजी के पास जाती है तो वीरजी उसके कान की बालियों को हल्के हाथों से थोड़ा सा टच कर कर उसके साथ फ्लर्ट करते हैं। अनीता जो फ़ोन पर बात कर रही होती है, वो दोनों को साथ में देखकर उनके पास आ जाती है। वीरजी तो वहाँ से निकल जाते हैं। रसिका को देख अनीता उसे दूसरे दिन अपने घर पर खाना बनाना सीखने के लिए बुलाती है। दूसरे दिन रसिका अनीता के घर जाती है और जैसे ही घर में जाती है तो देखती है कि घर के आंगन में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। अनीता का नौकर मुन्ना रसिका को कहता है कि दीदी छत पर है। रसिका छत पर चली जाती है, जहां अनीता सिलाई का कुछ काम कर रही होती है। अनीता रसिका को बैठने कहती है और मुन्ना से कुछ खाने और कोल्ड ड्रिंक मंगवाती है। अनीता रसिका के कान के झुमकों को हल्के से हिलाती है, जैसे उसके पति वीरजी ने पार्टी में रसिका के साथ फ्लर्ट करते समय किया था। रसिका को अनीता का ये बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है। मुन्ना बिल्कुल बदमाश दिखने वाला नौकर है और वो पकौड़े तो बनाता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लाता है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक लाने से पहले उस दोनों कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को जूठा कर देता है। रसिका जैसे ही पकौड़े खाना शुरू करती है, उसे चटनी बहुत पसंद आती है और जब वो चटनी की रेसिपी अनीता से पूछती है तब अनीता कहती है कि घर में उगाए गए ऑर्गेनिक चीज़ों से जब चटनी बनाएंगे तब उसका स्वाद इतना अमेजिंग बनेगा। फिर अनीता बताती है कि काश भोला होता तो वो उसके हाथ का खाना रसिका को ज़रूर खिलाती। बहुत अच्छा खाना बनाता था, पर क्या पता था कि वो ऐसे इतनी जल्दी चला जाएगा। तब रसिका भोला के बारे में पूछती है और अनीता कहती है कि कुछ महीनों पहले वीरजी भोला को अपने साथ ले आए थे। हैरान सा दिखने वाला भोला धीरे धीरे उसे वीरजी से काफ़ी लगाव हो चुका था। भोला खाना बनाना फटाफट सीख गया था। पूरा दिन ऑफिस में काम करता और शाम को घर आकर खाना बनाने में अनीता की मदद करता। फिर अचानक अनीता अपने कुत्ते जैकी की बात करने लगती है कि जैकी, उनके कुत्ते को भी वीरजी से बहुत ज़्यादा प्यार था। जैसे वीरजी की कार आती, जैकी भाग के चला जाता। ऐसे ही एक दिन जैकी उनकी कार के नीचे आ गया। ये प्यार बहुत ही ख़राब चीज़ है। रसिका पकौड़े और चटनी खाते खाते अनीता की सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती है। जब वो भोला के बारे में और पूछती है तब अनीता बताती है कि भोला शादी करके गोरी चिट्टी बहू लेकर आया था, लेकिन भोले ने साफ इनकार कर दिया था कि उसकी बहू घर से बाहर काम नहीं करेगी। एक दिन अचानक वीरजी का छोटा भाई विक्की दोपहर को घर पर आया, लेकिन घर पर आने की बजाय वो भोले के कमरे की तरफ चला गया। अनीता चुपके से भोले के कमरे की तरफ जाकर देखने लगी तो देखा कि विक्की भोला की बहू के साथ रंगरलियां मना रहा है। अनीता रसिका से कहती है कि भले घर की औरतें ऐसा कोई काम करती हैं क्या, और अगर विक्की को ऐसा ही सब कुछ करना था तो उसे उससे अच्छा कि शादी कर लेनी थी। एक दिन भोला वीरजी का टिफ़िन घर पर ही भूल गया था और वो दोपहर को खाने के समय जब टिफ़िन लेने आया
तब अनीता खाना गर्म कर रही थी। अनीता ने भोले को थोड़े समय के बाद आने के लिए कहा तो भोला अपने कमरे में चला गया। वहां पर उसने जाकर देखा कि विकी और उसकी बीवी साथ में है। अनीता को डर लगा कि भोला अब अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा। हक्का बक्का सा सहमा सा भोला अनीता के हाथ से टिफिन ले ऑफिस चला जाता है। शाम को भोला वीरजी के साथ ऑफिस से लौटता है, लेकिन वीरजी के बहुत कहने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं बोलता और वीरजी ये बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और गुस्सा होकर भोले से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, लेकिन भोला फिर भी उनसे कोई बात नहीं करता। तब वो भोले से गुस्से में आकर कहते हैं आज शाम को उनके घर उनके कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं और भोले को उनका फेवरेट मटन बनाना है। उस रात भोला ऐसा खाना बनाता है कि सारे मेहमान उंगलियां चाट रह जाते हैं। रात को भोला जब वीरजी के पैर दबा रहा होता है तब वीरजी उस पर बहुत खुश होकर कहते हैं कि भोला आज से तेरे महीने के 1000 रुपये बढ़ा दिए। लेकिन फिर भी भोला खुश होने के बजाय बस अपने ही ख्यालों में गुमशुदा रहता है। थोड़ी देर बाद अनीता जब खिड़की से देखती है तब भोला विकी के रूम की तरफ कुल्हाड़ी लेकर जा रहा होता है। अनीता भागकर वीरजी को जगाती है, लेकिन उतने में ही जोर से आवाज आती है। अनीता और वीरजी जाकर देखते हैं कि भोला वहां पर जमीन पर लेटा हुआ पड़ा है और विकी वहां पर साथ में ही खड़ा हुआ है। अनीता कुछ कहे उससे पहले ही वीरजी पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। अनीता भोले की सांस देखकर जब वीरजी की तरफ इशारा करती है कि भोला मर चुका है, तब वीरजी सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया। अनीता वीरजी से कहती है कि आंगन में ही गड्ढा खोद दे और सब मिलकर उसमें भोला को दफना देते हैं। अनीता जिस जगह पर भोले को दफनाया है वहां पर कुछ दाने डालकर पौधे उगाती है और उसी वजह से घर के आंगन में बहुत सारे सुंदर पौधे लगे हुए हैं। अनीता रसिका से कहती है कि गाजियाबाद में कूड़ा कचरा कुछ भी हो वो ज़मीन में डाल देते हैं, जिससे ज़मीन की पौष्टिकता बढ़ती है। अनीता की पूरी बात सुनकर रसिका बिल्कुल चौंक जाती है। उसे जैसे किसी ने धमकी दे दी हो कि मेरे पति से दूर रहना, वरना तुझे भी मैं ज़मीन में गाड़ दूंगी, ऐसा एहसास उसे होता है। ये थी शॉर्ट मूवी चटनी की कहानी। तो ऐसे ही हिंदी मूवीज़ और पुरानी फिल्म्स की स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।